तमाम प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उत्तराखंड देवभूमि से डॉक्टर आचार्य आशीष। देखिए, आज की हमारी जो चर्चा है वो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं सीजरियन सी सेक्शन के द्वारा जिनके बच्चे जो अपने बच्चों को जन्म देने वाले हैं, यानी ऑपरेशन से जो बच्चे जन्म लेंगे, उनके माता पिता को क्या यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहले तो मैं एक निवेदन यहाँ पर कर दूं, जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है वो मुहूर्त के चक्कर में कभी भी आप जो है ऑपरेशन ना कराएं। लेकिन हाँ, अगर ऑपरेशन होना निश्चित है, डॉक्टर कह चुके हैं, तो फिर आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, वो आप इस वीडियो के ज़रिए समझिए। और क्या ऐसे योग बन सकते हैं, क्या ऐसे संयोग बन सकते हैं, जब आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली में दूषित योग आने से बचा सकते हैं, उनकी कुंडली में दुर्योग ना पड़ें, उसको आप जो है उस पर विचार कर सकते हैं। और कैसे एक अच्छे राजयोग की स्थिति बन सकती है, कैसी पॉजिटिव कुंडली तैयार हो सकती है, कैसे पॉजिटिव चार्ट तैयार हो सकता है, ग्रहों की स्थितियाँ कैसे अच्छी हो सकती हैं, इसको हम ज्योतिष के रूप से हम इसको देख करके समझ करके हम इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। एक बार और भी एक बात मैं विशेषता आपसे निवेदन कर दूं, ब्रह्मांड की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना किसी और के हाथ में हो सकती है। वो परमात्मा की बनाई व्यवस्था है, इसीलिए उन्हीं के हाथ में है। हम इस पर क्या कर सकते हैं, ज्योतिष एक विधा है और इस विद्या के द्वारा हम क्या इस पर देख सकते हैं। भगवान ने आपको नेत्र दिए, हम देख सकते हैं सुबह है या शाम, सुबह के समय जाना अच्छा रहेगा या दिन के समय या रात के समय, ये आप निर्णय कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि हम रात को ना होने दें, हम रात को बदल दें, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम अशुभ योगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अशुभ योग कहाँ पड़ें, कब पड़ें, इसलिए हमें कब चलना चाहिए, इस पर हमारा पूर्णतः अंकुश हो सकता है। वही काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा इस बात को पहले समझ लीजिए कि जब हम इस प्रकार की व्यवस्था को देख रहे हो तो हमें क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है। क्योंकि बहुत सारे प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, एम्स जैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं या जिनके जिनके प्राइवेट क्लिनिक हैं, वो खुद भी ज्योतिषीय परामर्श हम लोगों से लेते हैं। इसका मतलब वो पूर्णतः इस चीज़ पर बिलीव करते हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसलिए सबसे पहले इसमें जो प्रत्यक्ष चीज़ है वो है सूर्य और चंद्रमा। और ग्रहों को आपने देखा नहीं है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को आप प्रतिदिन देखते हैं। और सूर्य और चंद्रमा पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, यहाँ पर सूर्य जो है 1 महीने में लगभग परिवर्तन करते हैं राशि को, लेकिन जबकि चंद्रमा लगभग 2 से सवा 2 दिन, ढाई दिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सूर्य से ज़्यादा हम चंद्र पर फोकस करेंगे। और चंद्र ग्रह कुंडली का वो महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कई राजयोग में अपना साथ देता है, कई राजयोग की परिस्थितियों को बनाता है और सबसे ज़्यादा मन पर इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए यजुर्वेद का मंत्र जो है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः, यानी चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन पर आधिपत्य रखता है। चंद्रमा पूर्णतः मन को आपके जो चंद्रमा का विचार है वो पूर्णतः मन से है, मन का विचार चंद्रमा से है। अगर मन मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए आप इस समय एक माता पिता की भूमिका में आप आने वाले बच्चे के लिए किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की राशि को देखिए, उस दिन के अंदर कौन से नक्षत्र में, कौन से राशि में चंद्रमा रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके हिसाब से ही मैं आपको कुछ डेट सजेस्ट करूंगा। लेकिन ग्रहों का योग प्रत्येक लगन पर, आपके स्थानिक सूर्योदय पर, कहां पर बच्चे का जन्म होना है और उस समय में वहां के उस अक्षांश पर जाकर के आपको सूर्योदय निकाल करके और फिर आपको वहां के लगन को निष्पष्ट करना है। अलग-अलग लग्नों पर आपको ये काम करना है। इसके लिए अगर आप थोड़ा ज्योतिष जानते हैं तो आप खुद इस काम को कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ज्योतिर्विद का आप इसके लिए साथ ले सकते हैं। नहीं आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी वो सेवा ले सकते हैं। तो आपको अलग-अलग जो लगन है उनके हिसाब से देखना है कि किस लग्न पर आकर ग्रह की परिस्थितियाँ क्या हो रही हैं। अच्छे योग बन रहे हैं तो कहाँ पर बन रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण लगन, लग्नेश जो है, लगन का अधिपति जो है, वो मजबूत होना चाहिए। कई बार सारे ग्रह अच्छे हैं, लग्नेश राजयोग भी बना है कुंडली में, लेकिन लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो राजयोग भी खराब हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, उनको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले लग्नेश, चंद्रमा, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। अब हम बात कर लेते हैं उन तारीख की
कि जब अनुकूलताएं चंद्रमा की देखी जा सकती हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन आप इन सूत्रों के आधार पर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो जनवरी 2026 पंचांग में एक एक चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें जनवरी की स्टार्टिंग में देखें तो आपको 1 जनवरी को बहुत अच्छा जो योग यहां पर बन रहा है, बृहस्पति, त्रयोदशी और रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि पर चंद्रमा रहेंगे। मेरे हिसाब से 2026 के शुरुआत में ये जो समय है ये काफी अच्छा हो सकता है। इसीलिए अगर 9 माह पूर्ण हो चुके हैं, डॉक्टर से इसके लिए परामर्श करें, क्योंकि बिना डॉक्टरी आप किसी भी जो है अपने तरफ से कोई दिमाग ना लगाएं। चिकित्सक की देखरेख में सारी चीजों को समझकर तब आप इस पर फोकस करें। तो ये वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर इस पीरियड में डॉक्टर ने कहा है तो आप बिना सोचे समझे इस दिन करें, ठीक है ना। बाकी उसके लिए समय है, किस समय में करना है तो कैलकुलेशन करके अलग अलग लग्नों पर आप काम करके उसके लिए विचार कर सकते हैं कि कौन सा लगन सबसे बेस्ट रहेगा जब गृहस्थिति अनुकूल होंगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपका पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि पर, ये पड़ेगा आपका 5 तारीख को। इस दिन भी आप विचार कीजिए और अपना समय निकालकर इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास मैं यहाँ पर डेट आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आगे फिर कन्या में भी आप इसको कर सकते हैं जब उत्तरा फाल्गुनी आदि का संयोग रहेगा, यानी 9 तारीख के आसपास। और आगे अगर बढ़ते हैं तो मकर, ये तो मौनी अमावस्या आ जाएगा, ठीक है। आवश्यक होने पर कुछ और भी डेटे हैं, ऐसे नहीं कि उसी पर वो तत्काल विचार किए जा सकते हैं कि कौन कौन से समय अनुकूल हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो मकर उत्तराषाढ़ यानी 19 तारीख को आप विचार कर सकते हैं। मीन पर शनि का गोचर है, इससे विषयोग बनेगा, ये समय अच्छा नहीं है। बीच में आपको जो है मूल आदि नक्षत्र भी पड़ रहे हैं, अश्विनी रेवती, इनको भी छोड़ दिया जाए। और आगे बढ़ लेते हैं तो आपका जो है वृष 28 तारीख का जो समय है, हाँ ये भी सही है, कृतिका नक्षत्र है, बुधवार कृतिका नक्षत्र और 10वीं तिथि और आपका वृष नक्षत्र पर, वृष राशि पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो ये समय अच्छा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो आपका जो 31 वाला है ये भी सही है, इसमें शनिवार है, त्रयोदशी है और पुनर्वसु का संयोग बन रहा है, तो ये समय आपका इसमें अच्छा है। फिर फरवरी की ओर चलते हैं तो आप 1 फरवरी को भी कर सकते हैं, रविवार है। अगर संडे के दिन ऑफ रहता है तो फिर आप आगे पीछे उस नक्षत्र को देखकर, राशियों को देखकर इसको एग्जैक्ट टाइम निकाल करके देख सकते हैं। और आगे चलते हैं तो आपका 2 को भी सही रहेगा। पुनः हस्त के साथ चंद्रमा का संयोग कन्या राशि पर, ये वाला समय भी सही हो सकता है आपका 7 फरवरी को। 15 मकर, ठीक है, 15 को भी आप कर सकते हैं। और आगे चल लेते हैं, ये मैं आपको फिर से कह दूं, केवल चंद्रमा के गोचर पर मैं ये आपको बता रहा हूँ नक्षत्र आदि के हिसाब से, अदरवाइज आप इसको अदर कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिर से जो है कृतिका नक्षत्र, मंगल, सप्तमी, और ये आपका 24 तारीख को, ठीक है, 24 फरवरी को, 28 फरवरी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है वो मैंने आपको दे दी है।